नमस्कार साथियों, आप हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म ग्राउंड रिपोर्ट पर जुड़ चुके हैं। मैं आपका साथी विक्रम इंदौरा। साथियों, इस वक्त मैं सिरसा जिले के गांव कागदाना में मौजूद हूं और मेरे साथ एक ऐसा बुजुर्ग है जो मैं कह सकता हूं कि गौ बचाने को लेकर के कई दफ़ा तिहाड़ जेल में गया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि एक ऐसा बुजुर्ग जिसने तिहाड़ तक की जो है जेल यात्राएं की है और तमाम इनका पूरा अनुभव आज जानेंगे। इस वक्त मैं कागदाना गांव में पहुंचा हूं, इनसे बातचीत करता हूं। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? हाँ जी, इसमें बोलूँगे। तू यार मेरी बात सुन, तू ये क्या रखा है? तू कुर्सी ऊपर उठ के आगे हाँ फोकस करके दे मेरे, तू मेहनत कर यार। तो यार हाँ जी, क्या नाम है जी? हैं? इधर देखो। हाँ जी, क्या नाम है? जगदीश। हाँ जी जगदीश जी, हाँ जी। आपका पूरा अनुभव हमारे दर्शकों तक साझा करें। अच्छा। मैंने सुना है आप गौ बचाने को लेकर के कई दफ़ा तिहाड़ जेल में गए हो, वो आपका पूरा संघर्ष क्या रहा है वो हमारे दर्शकों तक बताएं। अच्छा, कितनी उम्र होगी आपकी? मैं 78 का हो गया हूँ, ताज़ा हूँ, वो भी ज़्यादा भी गया हूँ। अच्छा जी। हो गया हूँ तो ज़्यादा भी। 78 का तो पक्का ही हूँ। अच्छा जी। 4 की साल में जी 4 की साल में मैं 2.5 साल का था। जी। करीब 1.5 साल है, ये भी हिसाब लगा लो। अच्छा, वो थारा पूरा जो संघर्ष रहा, गौ बचाने ले गए थे, कई दफा तिहाड़ जेल में गए, वो सारा अनुभव हमारे दर्शकों ने बताओ थे। और जो है मैं 14-15 साल का था। जी वो छोड़ दे थे, इन्हें देखे तो बताई जाओ थे। अच्छा। हाँ। देश धर्म का नाता है, गौ हमारी माता है, वेदों की है यही पुकार, बंद करो ये अत्याचार। अपना देश अपना राज, फिर क्यों गौएं कटती आज। जो गौ का रक्त बहाती है वह सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है वह सरकार बदलनी है। सड़ी गड़ी सरकार को एक धक्का और दो, एक धक्का और दो, घुच्चड़ खाने तोड़ दो, घुच्चड़ खाने तोड़ दो, वरना गर्जी छोड़ दो। मारेंगे मर जाएंगे, गौ के प्राण बचाएंगे। जब तक गौहत्या बंद न होगा तब तक भारत चैन न लेगा। गौ हमारी माई है, इंदिरा बड़ी कसाई है। गौ माता को जीने दो, दूध की नदियाँ बहने दो। कह दो बहनों और भाइयों को, मत दो वोट कसाइयों को। मत दो वोट कसाइयों को। घास फूस में खाती हूँ, बदले में दूध पिलाती हूँ, फिर भी क्यों चले गले पे कटार, कोई मेरे प्राण बचा लो रे। अच्छा, ये जो स्लोगन लेकर के आप तिहाड़ जेल में गए थे, हाँ। तिहाड़ जेल क्यों जाना पड़ा आपको? तिहाड़ जेल हमने न्यू गए, भाई गौ कटे कर दी। अच्छा जी। गौ अट्ठा बंद कराने के लिए गए थे। उस टाइम तो एक बार बंद हो गया था, फिर चालू हो गया जी। मैं 4.5 महीने रहा तिहाड़ जेल नवी दिल्ली में। अच्छा जी, 4 महीने? 4.5 महीने। अच्छा अच्छा। 4.5 महीने में फिर हम छुट्टे नहीं, हमें रिश्ता हो रहा था। शाम ना आया, सवेरे बारात चढ़ गई, मेरा ब्याह बनना बुनना कौन बैठा। ये बात हुई। हाँ जी, आगे और बताओ जी। हाँ जी। हाँ। अच्छा, एक बात और बताओ। आप भादरा, नौर, राउतसर, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद, झज्जर, करनाल, रोहतक, रेवाड़ी थे, सारे गाँव का नाम जानो थे? एक पल में सारा नाम गिना दो। गांव तो जानू, फिर जतोड़ ज़्यादा फिरे आनी उन तो गांव में सारे जानू मैं। अच्छा। आपको पूछूं किसी ने सारा फिर लूँ। और बाकी जो एरिया कल बताया था नहीं, उस एरिया थे दोबारा बताओ आज। हाँ बता दूँगा। हाँ बताओ, सीधा बताओ आप। हाँ, मैं जाखड़ मंडी से माल ले कर दे। अच्छा जी, क्या माल ले कर दे, सारी बात बताओ। जाखड़ मंडी से क्या काम करे कर दे, बस सारी बात बताओ, दिल की बात, सारी बात। जाखड़ मंडी से बर्तन ले कर दे,
जाखड़ मंडी से बर्तन ले गए, रेलगाड़ी में बैठ लेंदे और औरतें आदमपुर उतरे करते जाएंगे। आदमपुर से पैदल चलते फिर मौत पर की जानी, मौत पर मोटा खेड़ा, सल छानी, नन्यान, शेरपुरा, नंगल, रतनपुरा, भादरा, भादरा से डूंगराना, कलाना, किराड़ा, अड़ाला, सौटाडा, मालकर, छोटी बरमी, बड़ी बरमी, रामबा, निमलाई, बरमी बाडी, छोटा देरवास, बड़ा देरवास पे डूंगराना है जे बोझला, मड़सीसर, कुंजी, घोटड़ा, बड़ा घोटड़ा, साया, साए जे चाल बढ़ाओ, टिब्बा बढ़ाओ, आगे पुन शिष्य ससर गणाया जे तारा नगर है जी। राउसर की मंडी से दन्ना सर, बरम सर, पूर्व सर, पल्लू, जेता सर, दुधली, सरदार सर, लालगढ़, छत्तरगढ़, अर्जन सर, महाजन सर, दनिया सर, पीपा सर, साडा सर, नूनकण सर, चाली के फटले गणेगा मैगे उनने फिर बींज बैलो, गमूड़ाली, परसाली, लाडुआली, मोरजंड, भगतपुरा, सापेणी घाट, कच्ची पक्की डबड़ी, मुंडा महराड़ा, पंडताली, चोलियाली, हनुमानगढ़ चली गई भाई। मारे गमा कानी जीन ते चल के कंडैला, सपर, नगूरा, डोला, छत्तर, समदो, पेगा, कठाना, सनील, मांडी, खेड़ी, लोदर, जाना, ब्याना, बेलर खा, दमतान, गलाडी, पिपल था, नारायणगढ़, श्यान माजरा, काले आंब, बराड़ा, सडोरा, उखड़, मुसड़, यारा यारी, केसुपल, मंगलियाई, गाड़ा बाड़ा, कुर्बानपुर, कौला निवाजे फिर के भाई। अच्छा, ये एरिया के बारे में रह गया, चोपटा सरसा के बारे में कोई ना और मेरा को नहीं, और गामा के नाम तो जाना जो करिए कह जो न्यू को नहीं कहे जे और। अच्छा हाँ एक बात और बताओ बा, एक तो थरली टेमी, एक तो जो आप वाली टेम थी, और एक आज टेम आ रही है, कितना का बदलाव आपको देखने नहीं मिला है? के मारी है बदलाव जो आया, बदलाव समय का बदलाव, एक तो जो अपरली टेम थी, एक आज जो टेम है, तो कितना का बदलाव देखने नहीं मिला था? देखने मिले बदलाव, बदलाव समय का बदलाव, एक थरली टेम, हाँ एक आज की टेम, हाँ हाँ समय कितना का बदलिया? समय तो सारे बदल गया, बूढ़े हो गए और के। अच्छा अच्छा, और इनके समय बदले तो घने साल के हो गए। हाँ जी। तो और भी कहानी बताओ थे, काल बताओ ला रहे थे। और मैं भादरा से मोटर में बैठने की सलाह करी, और मोटर वह भरी सरसाली मोटर थी वह भादरा से, और दोनों बारिया में सवारी हडरी फुल भरी, मखारा बड़न जो मन ने बोला ना जगह को नहीं और वहाँ आइए। अच्छा, ड्राइवर कंडक्टर मेरे जानकार थे, क्योंकि रोजाना आए करते आप। हाँ राजन चलते जानकार जो करी वो है, सारे जानकार। राम सिंह है, धन सिंह है। हाँ मैं के काम कराया, मार के मोटर के छापी, सरसाली मोटर थी, और मैंने मार के मोटर छापी, चलो भाई जाएं खटखट, बड़ौदा, चाना, नरवाना, गसो, वो सारे मेरे दिल सारे उतरे, खाली होगी बच्चे तो सरसे खाने की टिकट ले रखी है, तो और लेके उतरेगी, सारी खाली होगी। अगले पास में बैठ गया, और इस बार पहले तो इतनी भीड़ थी, आपको बैठने नहीं दे रहे थे। हाँ, आपने अपना वो रोल दिखाया, फिर खाली होगी। अच्छा। खाली होगी मोटर जमा। मैं अगले पास बैठ के, और कंडक्टर इस बार भर गया था कंडक्टर, बोले रे डांगी क्या कह रहे, सारी बस खाली कर दी। मैं बिठा दूंगा, घबरावा ना। अगले पास में बैठ के, चलो भाई चौपटा सर उल्टी बैठोगी जी। अल्ले यह बात है। नहीं बोलो ना कौन जैसे मेरे बेटे। तो आपके जीवन में ऐसे अनसुने कई किस्से हैं। तो साथियों, ये आप हमारे साथ सुन रहे हो, ये जगदीश डांगी है, और डांगी साहब ने आज दिल की बात बताई है। ये कई दफ़ा तिहाड़ जेल भी गए, तो कितनी बार आपको तिहाड़ जेल जाना पड़ा? हाँ, मैं पहले तो हिसार गए, और हिसार से फिर थोड़े दिन तो हिसार रहे, फिर
उस तिहाड़ जेल में रहे, नई दिल्ली सबसे बड़ी जेल है वह। हाँ। सरल जेल में 4.5 महीने रहे। तो आपको डर नहीं लगा? डर क्या गा? डर कुछ नहीं होता। अच्छा। डर भी डर को नहीं। तो आजकल तो बहुत बॉर्डर है का, तिहाड़ जेल में ले जाएगा, बहुत बड़ी जेल है यार। हाँ बहुत बड़ी जेल है, डर कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा। जमा हम जो आंदोलन में जा रहे थे, हमें नारे खूब लगांदे, गऊ हमारी माई है, गऊ हमारी माई है, इंदिरा बड़ी कसाई है। अच्छा। इंदिरा जी इंदिरा की सरकारी। हाँ इंदिरा की सरकार थी, इंदिरा जी थी। गऊ हमारी माई है, इंदिरा बड़ी कसाई है, गऊ माता को जीने दो, दूध की नदियाँ बहने दो। अच्छा। डरे को लेकर दे, जेल में भी न्यूए करे करते। अच्छा। यानी पूरा दबंग अंदाज आता रहा। हाँ दबंग ही करिए पूरे जिंदगी में थे। और अच्छा। 4.5 महीने करे झूठ का गोदन ने। अच्छा। अच्छा। डर कौन लग गया? डर हमने टोक तो मार तो सकते ही नहीं, ऑर्डर नहीं है मरने का। ये बात है। तो आज तो पूरा फिर रुका पाट रहे था रे। हाँ डांगी डांगी हो रही है पूरा कागदाड़ंगा में। बस मैं नाम कोई नहीं जानता मेरा। डांगी डांगी हो रही है पूरे कागदाड़ंगा में। डांगी डांगी हो रही है, पूरी डांगी डांगी हो रही है। अच्छा। क्या कुछ कहना चाहो फिर? नहीं मैं तो ये कहना चाहूँ नाम तो थोड़े जाना है। ये डांगी साहब ने पूछे नहीं पहले जमाने में रीब में क्या फर्क है। हाँ। तो पहला लोगों की पैसे की आवश्यकता को नहीं इतनी भी, मतलब मूलभूत आवश्यकता कामों पूरी हो जाती, ये हर टाइम पीसो रह गयो, तो वो बदलाव आ गयो। ये बता कौन सा नहीं। तो डांगी साहब गऊ बचाने के खातर कई तिहाड़ जेल में गए, यानी बुजुर्गों का पूरा संघर्ष रह गया। हाँ पूरा संघर्ष है। 14-15 साल वो का था मैं। संघर्ष करने के बाद में ही कागदान आया। और सबसे बड़ी बात है 14-15 साल के, यानी तो ये बे इनकी बाल उम्र अवस्था में। ही बाल अवस्था में जब पूरा हिंदुस्तान क्रांतिकारी हो, आज तो मतलब हर आदमी पैसे के पीछे पड़ रहा है। इनके टाइम में पैसे की कदर नहीं थी। पैसा सिर्फ एक का टुकड़ा था। आवश्यकता पूर्ति करने को साधन हो। ये तो लोग कोठा बनने लग रहे हैं। आजकल छल कपट बेईमाना झूठ, मतलब है इनके टाइम में ना जो जाट शब्द होनी, बे शब्द में मतलब है अब है नहीं, धर्म है, युद्ध, राजनीति, इनसे इन लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ। बे बाद में इनकी ज़िंदगी में चोर नौकर भिखारी मजदूर ये नहीं थे। आज मतलब हर घर घर के अंदर है धर्म है, युद्ध है, राजनीति, चोर नौकर भिखारी और मजदूर हर घर घर में घुस गया। जद है आरो जमाना और आज को जमाने में दिन रात को फर्क है। इन लोगों ये लोग काम करे करता नहीं, जब इनकी ज़िंदगी में आज 7 चीज़ों प्रभाव को नहीं हो। ये ना तो हिंदू मुसलमान में फर्क देखे करता, ना क्या मैं सिर्फ देश देखे करता। आज परम सिंह जी देखने लग रहे हैं आज जमाना। एक तो बहुत हो रहा, हाँ जड़े पूरा कुटुंबा इकट्ठा बैठ के खाना खाई करता। एक आज का दौर है, बालका में बिल्कुल ही सहन शक्ति को नहीं, छल कपट बेईमाना चल गया, लूट मारी चल गई, झूठ फरेब चल गई। तो बे जमाने में आज के जमाने में देखा तो दिन रात को अंतर आ गयो। तो वो जमानो बिल्कुल दुनिया का अस्तित्व है बिल्कुल खत्म होने के कगार पर है। क्या कुछ कहना चाहोगे? नहीं, यो जब पुराने जमाने में नहीं, घर घर में गम में राजनीति को नहीं। छोरे और था मैं 2 किलो तो डेली पिए करता। हाँ जी। इस छोरे और था 2 किलो तो डेली पिए करता मैं। मेरी माँ 4 माह रखा करती। मैंने बोली बेटा लाशी ना पिए, माँ के बैठ पाऊँ। बोली फिर तुम्हें दूध को नहीं मिलता है, ये पी ले। हाँ जी। बिये छोरा पर गोचर। इस छोरे और था नहीं मैं हाँ। 2 किलो तो डेली पिए करता। किलो से हमने रोटियां गलाए, किलो से हम दोपहर ने। अच्छा। अरे ये पी ले गई हो, पी लेगा 2 किलो तो दूध पीवे कौन मेरे ख्याल में है। ना लासी पीवे हो। सिर्फ दूध पीवार तो ऐसा थोड़ी रहा। हाँ अरे ओड़ा जेल में भी 2 किलो पिए करता मैं। अच्छा। 3 बाबे जेल में क्यों आया करता दूध? हाँ जेल में क्यों आया करता दूध? बोतल का आया करता गाड़िया में। अच्छा। अच्छा 3 बाबे दूध को नहीं पीते। अच्छा 1.5 किलो दोनों का और आधा किलो मेरा। और मैं आटा बनाया करता और रोटी बेल के तवी पे गिर देना सेकने वाले तेरे मेरे पर के और थे। 25 जने की रोटी पो करता मैं। और थरसा के कितने नागे साधु भी बताओ? नागे साधु भी है थरसा के। मारा थरसा के नागे साधु भी है।
क्या है नागा साधु अलग साधु थे वे। कितने वे? और साधु थे तो घने, फिर मैं मारे उसमें तो थोड़े थे साधु, तीन थे हमारे जत्थे में, तो 25 जने थे सारे हम, 25 जने ही रोटी पोए करते हम। मैं तो आटा बना के बेल के और तवी पे घेरते करता, सेक ले करते आप। मतलब कहता यूँ काम करता, 2 किलो दूध पिए करता। हाँ जी राम सिंह जी, थे थारी बात पूरी करो। नहीं बात जो जमाने में जो अंतर है इन जमाने में पहला गामा में राजनीति को नहीं, ये राजनीति बढ़ गई हर घर घर में। तो वो मतलब राजनीति की परिभाषा ये है कि पूरो झूठो और आधो निखटो है, वो राजनीति है। आज मतलब है हर घर घर में झूठ बढ़ गई, और बुढ़िया न्यू क्या करता अभी चाहे की काम करो झूठ ना बोलो, लेकिन आज सारा झूठ बोला है, जब पासो तो पलट गयो। यानी पहले आली हवा रही ना, पहले आ रहा पानी, होगी खत्म कहानी। बस बताऊं के अरे था रे रमेश अली में पुलिस होए कर दी, रमेश अली में ये जो पुलिस होए कर दी। ओ बोलिया मैंने पुलिस वाला अड्डे पे, बोले भाई डांगी चौंकी माँ, मैंने फूट की बोरी भरी मेरी, मैं भट्ठू आदमपुर ले जाऊँगा। बोला माँ जी सवेरे सवेरे नहीं आंदा मैं, वहाँ फिर आ जाऊँगा शाम ना, बर्तन लिए हूँ। बोला नहीं आना पड़ेगा, माँ ये तो को नहीं आंदा मैं, उसकी माँ की गाड़ी दी। और एक धर्मपाल गढ़वाल, ओ उसे में दुकान करे करता डॉक्टरी की, जो सरकारी कोई नहीं था, कच्चा था जो, उसने दरखास्त लिख दी डांगी, दरखास्त में लिख दो बताइए न किस आगे और सारे ग्रेड दे आओगे। दरखास्त लिख दी, बोले SP के पेश हो गए। मैं तो SP के पेश हो गया, 87 बेचा नू बालने का गया। मैं बोला भाई साहब SP साहब ने मिलना है। बोले थम, मैं आधा घंटा बैठा रहा, मैं बोला अरे मिल लूँगी, आधा घंटा हो गया। बोले थम माता दूर हो ले, दूर करके बालने तेरे बालने में बढ़ देर मैंने सलूट मारिया, खड़े हो गए, सलूट मारिया, सलूट मार देर फिर मेज दूर जाके फिर सलूट मारिया, पर्चा दर्ज दिया, पहुँचे आप बेंच के, और फिर 2 जगह और वो भेज दिया 84 मेरे गले, 2 जगह साइन करा गए, और बस मैं सलूट मार के आ गया। आगे तीसरे दिन सारे रंग काट दी अरे थे, सभी ने पूछ लिए थे मैं झूठ बोल रहा हूँ थे, आगे सारे रंग काट दी। तीसरे दिन और आए फिर पुलिस वाले पूरे। ठीक है राम सिंह। हाँ बढ़िया जी, ठीक। हाँ जी बाबू जी, यही तो विचार रखो आज के जमाने पर पेड़े पर। हाँ जी, क्या नाम है जी? नाम दारा सिंह गेदर। हाँ जी गेदर साहब, बुजुर्गों की आज बात सुनी, कई दफ़ा जेल में भी गए तिहाड़ जेल में, तो अपने आप में बुजुर्गों को पूरा संघर्ष रहे हुए। एक आज का दौर देखा बिल्कुल सारा सौदा खत्म हो रही, न कोई टाबरा में कोई सहन शक्ति है, कोई सच्चाई है, आजकल झूठ कपट की बेईमानी की सारा सिस्टम हो गया। क्या कुछ कहना चाहो आज के दौर में और बे दौर में कितना प्रभाव? आज के दौर में और पहले दौर में बहुत फर्क हो रही है अब तो, क्योंकि पहले 5-7 आदमी बैठा रहे करता, चुंतरियाँ ऊपर बातचीत करे करता, और इन्हें भी नई रिश्तेदारी की और की बात करे करता। अब तो फोन टाइम आ गयो, सारा दिन मियाँ आंगली मारा है, जे कने कोई दूसरो बैठे है तो मैं बात कौन सुने। एक तो वो बड़ो परिवर्तन हुए है ना, कोई शादी रिश्ता की बात तो दूर रही, नहीं कौन पूछे भी थारो क्या हाल है। हाँ ये बहुत परिवर्तन आए है। और पहले ज़माने में मतलब देसी खाए करता, अब तो ये कई सारा अड़ंगे में जहर हो गयो भाई। नहीं सोचा भी कणक मेरी सोमण हो जानी चाहिए, चाहे कट्टा पे में 10 गिरना पड़ जा। तो एं कारण एक तो ये बीमारी है बहुत होगी, पहले इतनी कोनी होया करती तो मतलब देसी जड़ी बूटियाँ खा के लोग ठीक हो जाया करता। कि मेरे मतलब याद आने की बात है, पहले कोई एक बारी बुखार होगी, जब मैं छोटो ही हो खेत में काम करो, जब मैं बोले ओ बाबा बुखार होगी, बोलो कोई बात नहीं आपने न्यू कर दूँ, आपने दोबारा लासी पड़ी है, मैं बाजरे का रोट पड़ी है वे चूर के खा ले, और थोड़ा ताड़े में सो जाए तेरी बुखार ठीक हो जाएगी। और वास्तव में बह हो जाए कर दी। एक बारी इंद्रिय खेत में काम ला रहा, पेट दुखने लग गयो,
जब बोलो के बात होगी, मैं बोले बाबा पेट दुख है, बोले न्यू कर दूँ, बुई की जड़ पाड़ गए और मैंने थोड़ी चिगड़ गए पी जा तो मैं मतलब ठीक हो जाए करता। अब तो दवाइयाँ खाए बगो ठीक कौन हो है, अंग्रेजी दवाइयाँ आ गई, देसी रही कौन, अंग्रेजी हो गए सारो काम को, देसी रही कौन। एक तो परिवर्तन एक है मतलब आजकल वाला बच्चा में सहन शक्ति नहीं। हाँ, एक कोई सहन शक्ति कौन रही, क्यों कौन रही कि आजकल वाला टब्बर कुरकुरा खाए, पहले देसी नाद खाए करता तो मैं सहन शक्ति हो करती, घी दूध खाए करता तो मैं सहन शक्ति। अब छोटो टब्बर है वो और चीज़ की टाल कर सके लेकिन कुरकुरा जरूर खाए, तो आना कुरकुरा में किए रबड़ है निरोई, तो आम बच्चा में भविष्य है ना वो खराब होने लग रही है। चलो धन्यवाद जी। तो साथियों ये थे हमारे साथ बुजुर्ग और हमने एक खास कार्यक्रम शुरू किया है बुजुर्गों की चौपाल। आज हमने बुजुर्गों की चौपाल लगाई और बुजुर्गों की चौपाल में हमें मिले चौधरी जगदीश सिंह डांगी, राम सिंह गेदर और गेदर साहब, बड़े गेदर साहब हैं, इनसे दारा सिंह गेदर जो किसी से छुपा हुआ नाम नहीं है। कागदाना गांव के अंदर हमने पहली ये बुजुर्गों की चौपाल है ये आज आयोजित की, तमाम इनसे अनुभव लिया, बहुत कुछ सीखने को मिला। साथियों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।